आइए प्रार्थना कर लें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपके पवित्र वचन से और अब्राहम के जीवन से हम विश्वास की उस राह को सीखना चाहते हैं जो हमारे उद्धार का कारण हुई है। प्रभु जी, हम अपने कामों के द्वारा मेरे परमेश्वर उद्धार तक नहीं पहुँचे, बल्कि आपकी दया है कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, उभारा है प्रभु जी, और हम विश्वास कर सके कि आपने हमारे लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेजा है, और उस पर विश्वास करके आपने हमें धर्मी ठहराया। ये हमारे कामों के कारण नहीं कि हमें घमंड करने का अवसर हो, परंतु ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दया और करुणा और आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इस अध्ययन के द्वारा मेरे परमेश्वर हम आपसे आशीष चाहते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। इब्रानियों का 11वां अध्याय 8 से और 12 पद तक डॉक्टर बेंजामिन साहब ने पढ़े हैं। ये जो पुस्तक है इब्रानियों की, इसका जो लेखक है वो जूइश क्रिश्चियंस जो हैं, जो यहूदियों में से विश्वासी बने, उनके लिए बहुत सारी बातें लिख रहा है और उनको उत्साहित करना चाह रहा है। उनको वो समझा रहा है कि ये जो मैं तुम्हें बात करता हूँ कि विश्वास से उद्धार हो जाएगा, यानी सैल्वेशन बाय फेथ, ये कोई नई शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा तो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। खुदा ने कोई अपना इरादा नहीं बदला है, यानी विश्वास से उद्धार तो शुरू से होता आया है। वो ये कह रहा है कि देखो, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर उद्धार को कार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, और नहीं परमेश्वर ये चाहते हैं, या शुरू से ये परमेश्वर की इच्छा रही है कि मनुष्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे उद्धार मिले, नहीं, बल्कि वो विश्वास से उद्धार प्राप्त करे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि न सिर्फ उस समय के लोग जो पुराने नियम में थे वो विश्वास करके उद्धार प्राप्त करें, बल्कि हम जो नए नियम के लोग हैं, जिनको नई वाचा दी गई है, उनके लिए भी परमेश्वर ने यही रास्ता किया है कि हम भी विश्वास करें और परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करें। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं, उसमें आपने देखा कि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि हाबिल को देखा हमने, और हमने एनोश को देखा, हमने नूह को देखा। ये फ्लड के पहले के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, और उनका उद्धार हुआ। और अब आज वो जो बात हमें सिखाना चाहता है वो फ्लड के बाद के लिए है। जो लोग फ्लड आने के बाद, यानी वो जो जल प्रलय हुआ था, उस जल प्रलय के बाद जो लोग इस संसार में आए, उनमें परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, और अब्राहम वो व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर हमें वो बातें सिखाना चाहता है कि अब्राहम से एक नई जनरेशन पैदा हुई है। वो जनरेशन जो सिर्फ विश्वास के ऊपर चलती है, वो पूछती नहीं है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि भाई विश्वास आखिर है क्या चीज़, क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य उन चीज़ों को जो उनको संसार में दिखाई देती हैं उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये कहती है कि हम वो लोग हैं जो आँखों से देखकर नहीं अपने जीवन में चलते, बल्कि हम उन चीज़ों को देखते हैं जो आज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और एक दिन हमें वो आत्मिक चीज़ें अपनी आत्मिक आँखों से दिखाई देंगी। बल्कि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि हम अपनी इन आँखों से भी उन चीज़ों को देखेंगे जो हमें आज दिखाई नहीं देती हैं। और उसी का उदाहरण दे कर के वो आगे बढ़ते हुए पद 8 में कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। आप देखिए,
क्या बात लिखी हुई है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अगर आप उत्पत्ति का 11वां अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अब्राहम का जो पिता था वो अपने बेटे अब्राहम को, उसकी पत्नी सारा को और अपने बेटे हारान के पुत्र लूत को लेकर निकला। कहाँ जाने के लिए निकला है? अंतिम पदों में आपको मालूम होगा, उत्पत्ति के अंतिम पदों में 11वें अध्याय के, कि वो कनान देश जाने को निकला था। ये तो बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि वो जो ऊर देश से निकला वो कहाँ जाकर रुक गया? हारान में जाकर रुक गया। और अगर आप इसका रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा एक्ट्स चैप्टर 7 2 से और 4 तक। यहाँ पर स्पष्ट तौर से ये बात लिखी है, प्रेरितों का 7वां अध्याय 2 से 4 पद में, कि मेसोपोटामिया से जब वो निकला तो हारान जाकर के वो बस गया। अब आप ये देखिए कि परमेश्वर ने इसको हारान में रुकने के लिए नहीं बोला था, लेकिन अब्राहम भी हमारे ही तो जैसा इंसान था, अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहना, पिता ने जो बात कही उसको मानना। अब पिता जो हैं वो हारान में जाके बस गए, उनका मन वहाँ लग गया। अब पिता के विरुद्ध वो कैसे जाए, ये उसके लिए बड़ी समस्या थी। और परमेश्वर की आवाज़ भी उसने सुन ली थी। हालांकि अब्राहम जो था वो भी मूर्ति पूजकों में से ही था, उसके पिता जो थे वो भी मूर्ति पूजकों में से थे, लेकिन अब्राहम के मन में हमेशा ये ख्याल रहा होगा कि मैं जीवित परमेश्वर को जानूं, इसलिए वो उस आवाज़ को पहचान गया कि ये जो है आवाज़ परमेश्वर की है और मुझे निकलना है। लेकिन पिता आड़े आ रहे हैं, पिता के साथ निकला है, लेकिन पिता को ना नहीं कह सकता। 70 वर्ष का एक पुरुष जो है वो पिता के साथ निकला है, लेकिन कहाँ जाकर रुक गए ये लोग? हारान में जाकर रुक गए। और यही उसकी वो कमज़ोरी बताती है जो हम ये महसूस करते हैं कि वो भी हमारी जैसा एक साधारण सा इंसान था। शुरू में अब्राहम का विश्वास भी इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया। और 12वें अध्याय के शुरू में पहले 2 पदों में हम ये पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसको 2 बात कही उसने। क्या कहा? कि अपने पिता के घर, क्योंकि तू पिता के प्रेम में और उसमें फंस चुका है, इसलिए अपने पिता के घर से को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। अब यहाँ बड़े 2 बातों के ऊपर उसको भरोसा रखना है। पहली बात तो यह है कि उसको अपने पिता को और पिता के घर को छोड़ना है। इसलिए आपने देखा कि हारान में परमेश्वर ने उसके पिता को मृत्यु तक पहुंचाया, और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद वो वहाँ से निकल पाया। तो अब्राहम भी जो था वो बड़ा सीधा साधा इंसान था, और कई बार तो विश्वास में काफ़ी कमज़ोर भी पाया गया। ऐसा नहीं है कि वो विश्वास में मजबूत था। तो यहोवा ने 12वें अध्याय के उत्पत्ति 12 और 2 में उस परमेश्वर ने उसको यही कहा था कि अपने देश से, अपने कुटुंबियों से, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको ये नहीं बताया है कि किस देश में तुझे जाना है, लेकिन आगे क्या लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम मैं महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और 4 पद में लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। क्या बात है! मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ अब्राहम की इस बात से कि परमेश्वर ने उसको ये नहीं बताया कि तुझे जाना कहाँ है, मैं तुझे किस देश में लेके जाऊंगा, लेकिन यह है उसके विश्वास की बात कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और लोगों ने पूछा भी होगा अब्राहम से, जब वो उस हारान देश को, जहाँ वो अच्छे बड़े पक्के मकानों में रहा करता होगा अपने पिता के साथ, उससे पूछा होगा कहाँ जा रहे हो भाई? उसने ये कहा होगा कि ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं किस देश में जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो मुझे लीड कर रहा है, जो मेरी अगुवाई कर रहा है, वो मेरा परमेश्वर है, और वो जब मुझे बुला रहा है
तो निश्चित तौर से मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहां पर वो मुझे आशीष कर लेकर देना चाहता है। तो विश्वास से अब्राहम जो है वो निकल पड़ा, और यही बात जो है वो इब्रानियों के 11वें अध्याय में कहते हैं कि उस मीरास को लेने वाला था और वो ये न जानता था कि किधर जाता हूँ। आज मेरे और आपके सामने एक सवाल है कि क्या हम कभी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर ऐसे निकल सकते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ये ना कहे कि तुझे कहाँ पर सेवा देनी है। आज हमारे सामने, हमारे पासबानों के सामने, प्रचारकों के सामने ये बात बड़ी गंभीर समस्या लेके आती है। जब परमेश्वर उन्हें कॉल तो करते हैं, लेकिन हमारे पासबान, हमारे पास्टर, प्रचारक, बड़े बड़े लीडर वो परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं इस स्थान पर सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आप वहाँ मेरे लिए व्यवस्था करो। वो अब्राहम को अपना मॉडल, रोल मॉडल नहीं रखते कि जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाएगा वहाँ हम सेवा करेंगे। तो जो इच्छा परमेश्वर की होती है कि वो हमें कहाँ ले जाके सेवा कराए, उसको एक इंसान छोड़कर उस स्थान पर जाना चाहता है जहाँ उसको लगता है कि वहाँ पर सब कुछ आसान होगा, सरल होगा और मुझे एक ऐसी मंडली मिलेगी जहाँ मैं शांति के साथ सेवा कर सकूँगा। लेकिन अब्राहम को देखिए, वो नहीं जानता है, यही बात लिखी है 8वें अध्याय के अंतिम में कि वो ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। व्हाट अ वंडरफुल बात, तो भी निकल गया, बोले चलो मेरे परमेश्वर ने बुलाया है। आगे देखिए 9वें पद में, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जमी जमाई गृहस्थी सारा जो है वो अपने पति के साथ निकल चली। हारान के अंदर इब्राहिम अपने पिता के साथ बहुत आनंदपूर्वक निवास कर रहे थे और मैं सोचता हूँ कि वहाँ उनके पास पक्के मकान होंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जो मैंने तेरे लिए रखा है, तो फिर उसका चरित्र देखिए, उसका व्यवहार देखिए। उसने अपने पूरी लाइफ के अंदर इस बात को समझ लिया कि मेरा परमेश्वर मुझे उस स्थान पे लेके जाएगा जहाँ हाथों से बनाए हुए घर नहीं होंगे, बल्कि चिरस्थायी होंगे, परमानेंट होंगे, और वो मेरा निवास स्थान होगा। और यही बात उसने अपनी संतान के लिए भी सोची कि इसहाक को और याकूब को भी परमेश्वर जो है उस स्थान के ऊपर लेके जाते हैं। इसलिए उसकी पूरी जर्नी के अंदर आप ये बात देखेंगे कि अब्राहम ने कभी भी कोई पक्का मकान नहीं बनाया। कितने स्थानों पे वो गया, लेकिन वो हमेशा टेंट में रहा, तंबुओं में। और ये तंबू किस बात का प्रदर्शन करते हैं? तंबू हमें ये बताते हैं कि जो लोग तंबुओं में निवास करते हैं उनका निवास अस्थायी होता है, वो परमानेंट निवास स्थान नहीं होता। वहाँ से तंबू को उठाया और आगे चले गए, जहाँ रुके तंबू गाड़ दिया, वहाँ रहने लगे। फिर परमेश्वर ने कहा उठ आगे चल, अपना तंबू उठाया और चले। और तंबुओं में ना सिर्फ अब्राहम ने निवास किया, बल्कि आप देखिए इसहाक के लिए भी लिखा हुआ है कि उसने भी तंबुओं में निवास किया। हाँ, जब क्या नाम है, इसहाक जो है अपनी पत्नी से मिला, रिबका, इसहाक जब अपनी पत्नी से मिला तो उसको माँ के तंबुओं में लेके गया, वो तंबुओं में रहा करता था। और उसके बाद याकूब भी जो था वो भी तंबुओं में रहा करता था। ये लोग परमानेंट मकान बना सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें परमेश्वर उस स्थान पे लेके जाना है, इसलिए हमें इस टेंट में रहना है, इस तंबुओं में रहना है। और इसी भेद को पौलुस रसूल ने भी मेरे और आपके लिए खोला है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके पहले 10 पदों के अंदर वो ये कहता है, ये शरीर तो हमारा तंबू है, टेंट है, ये अस्थायी निवास है हमारी आत्माओं के लिए। वो कहता है कि जब ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है, टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि हमारा जो शरीर है इट इज़ जस्ट लाइक अ टेंट,
कि जब हमें परमेश्वर उस स्थान पे ले जाकर बसाएंगे जो नया यरूशलेम है, वहाँ हम इस शरीर के साथ नहीं जाएंगे और ये हमारा परमानेंट निवास नहीं है। इसलिए संसार में जब तक वो लोग रहे तब तक उन्होंने किसी स्थान के ऊपर प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं किया, उन्होंने मकान नहीं बनाए पक्के, निवास स्थान अपना घोषित नहीं किया कि हम यहाँ रहेंगे। वो तमाम उम्र जो हैं वो टेंटों में बिताते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो जो बात यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला इन यहूदी मसीहों से कह रहा है, वो ये कह रहा है उनको कि देखो, इसहाक जो था, याकूब जो था, अपने पिता अब्राहम की तरह प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए तंबुओं में निवास करते रहे और विश्वास से वो आगे बढ़े। ना तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस स्थान को कभी प्राप्त किया जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया था। क्या किया था अब्राहम से कि मैं तेरे वंशजों को बहुत बढ़ाऊंगा और उन्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आप देखिए कि ये लोग विश्वास से निकले हैं। तो ना तो अब्राहम कनान में प्रवेश कर पाया, ना इसहाक प्रवेश कर पाया और न ही याकूब प्रवेश कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे उनकी संतान से पूरे हुए। और न ही अब्राहम ने अपने जीवन में कभी उन लोगों को, उन बच्चों को देख पाया जिसको दिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल करके आकाश के तारे दिखा के कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। तो जो बात इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि ये जो विश्वासी लोग हैं, जो पुराने नियम के अंदर इतने बड़े बड़े विश्वासी हैं फेथ के, जिनको मैं कहता हूँ ये चैंपियन थे फेथ के, इनके लिए उसने लिखा है। जब आप इस अध्याय को आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो बातें परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी उनके जीवन में कभी नहीं पाई, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। हमारे को देखिए, अगर हमें अपनी प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर नहीं मिलता है, हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। अब्राहम को देखिए, निकल पड़ा, ना तो उसको ये मालूम था कि मुझे कौन से देश में लेके जाएगा परमेश्वर, नहीं जानता था, और न ही वो वहाँ पहुँचा। तो मैं और आप तो ये कह सकते हैं कि अगर कभी कभी अब्राहम का विश्वास कमज़ोर हुआ तो कोई बुरी बात नहीं थी, वो भी तो एक साधारण इंसान था मेरे और आपके जैसे। आज हमारे सामने पवित्र शास्त्र है जिसमें हमारे सामने इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं। यही बात इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है 11वें अध्याय के पहले पद के अंदर ही, 10वें अध्याय के अंदर जो है वो ये बात कहता है आखिर के अंदर, और पहले कुछ पदों के अंदर वो कहता है कि हमारे सामने तो विश्वास के ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं कि इन विश्वासियों के जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि विश्वास में कैसे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारे को वो चीज़ें हमारी आँखों के सामने इस जीवन में दिखाए। लेकिन इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपको ये बात बताता है कि इब्राहिम जो निकला था विश्वास से, उसने एक नए यरूशलेम की स्थापना की थी। और क्या लिखा है देखिए 10वें पद में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। किस बात के लिए निकला बताओ? कि मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है और वो स्थायी नगर होगा। लेकिन इस जीवन में वो सारे अपने जीवन के जितने वर्ष उसने बिताए वो टेंट में बिताए। लेकिन ये जो दर्शन है ये उस शहर का दर्शन है जिसको कहते हैं नया यरूशलेम। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने नए यरूशलेम, जिसको बनाने वाला हमारा परमेश्वर के पिता है, जिसकी नींव हमारे परमेश्वर पिता ने रखी है और जिसका वादा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करा था। यूहन्ना का 14वां अध्याय अगर आप पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। तो वो घर जिसके लिए यीशु मसीह ने वादा किया था वो घर है न्यू यरूशलेम, नया यरूशलेम, जो हाथों से बना हुआ नहीं है, चिरस्थायी है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी नींव डाली है, जिसके बारे में 10वें
इब्रानियों 11 उसके 10वें पद के अंदर लिखा है कि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता हुआ चलने लगा अपने जीवन में आगे, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। तो अब्राहम को देखिए, अब्राहम कई बार जो है बड़ा कमज़ोर हुआ विश्वास के अंदर। परमेश्वर ने उसको क्या कहा था, याद है आपको? परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा। अब संतान मैं तुझे दूंगा, अब्राहम ये जानता था कि मैं बूढ़ा हूँ। दूसरी बात, अब्राहम को ये भी मालूम था कि जो मेरी पत्नी है ना, वो शारीरिक क्षमता नहीं है उसको, उसके लिए बाइबल कहती है कि वो बांझ थी, मतलब बैरन लेडी थी। और ऐसी महिलाओं के लिए हम जानते हैं कि उनको बच्चे जन्म करने की सामर्थ्य नहीं होती है। तो अब्राहम ये जानता था, इसलिए वो अपने भतीजे लूत को साथ लेके चला कि मेरा भतीजा जो है वही हमारे लिए संतान के रूप में होगा। और अगर आप उत्पत्ति को के अध्याय को पढ़ोगे तो जब सारा ने अब्राहम से कहा कि जो मेरी जो मेड है उसके द्वारा ही अगर तू संतान उत्पन्न कर ले तो मेरे लिए तो वही, मैं तो वैसे ही माँ बन जाऊंगी। तो जो हाजिरा थी उससे जब बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम उसने इस्माइल रखा। तो परमेश्वर ने जब उससे एक बार फिर कहा कि मैं तुझे पिता बनाऊंगा, तुझसे बहुत संतानें मैं तुझे दूंगा, तो वो कहने लगा कि प्रभु मेरे तेरी नज़र में इस्माइल बना रहे, मेरे लिए तो यही बहुत है। मुझे मतलब एक तरह से उसने परमेश्वर की उस बात पर अविश्वास जाहिर कर दिया। सारा को तो विश्वास था ही नहीं कि मैं कभी माँ बन सकती हूँ, लेकिन कई बार हमारे जो पिता हैंगे, कौन? अब्राहम हमारे पिता कहाँ कैसे हुए? हम तो यहूदी नहीं हैं, हम तो अन्य जाति से आए हैं। लेकिन अब्राहम हमारे पिता इसलिए हैं कि अब्राहम विश्वास से निकले और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया। तो जो लोग विश्वास से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने उद्धार का जरिया अपना विश्वास रखेंगे यीशु मसीह पर, जिसको उन्होंने यानी मैंने और आपने कभी नहीं देखा। अगर हम उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन मैं और आप भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे, और हम विश्वास के द्वारा बढ़ने के कारण हम लोग जो हैं अब्राहम की संतान कहलाएंगे। तो अब्राहम की संतान सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो उसके शरीर से उत्पन्न हुए। अब्राहम की संतान वो भी हैं जिन्होंने विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और विश्वास करने के कारण वो लोग धर्मी ठहराए गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति का 17वां अध्याय और उसके 19वें पद में क्या बात है। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी जो पत्नी सारा है ना, उससे तेरा एक पुत्र होगा। ये इस्माइल तेरा पुत्र नहीं है, मैंने जो तुझसे वादा किया है कि मैं तेरी संतान को बनाऊंगा, दूंगा तुझे, तो वो सारा से जो उत्पन्न होगा वही जो है वादे का पुत्र होगा। यानी मैंने जो तेरे से बात की है उसके द्वारा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वो पुत्र होगा सारा के द्वारा। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, देखिए कि उसका नाम तो इसहाक रखना। उत्पत्ति 17:19 के अंदर स्पष्ट तौर से बात लिखी हुई। लेकिन वहाँ पर भी उसने ये बात कह दी थी कि प्रभु मेरे पास तो संतान ही नहीं है, बस यही ठीक है, मेरा जो बेटा है इस्माइल यही तेरी दृष्टि में बना रहे। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, मैंने जिस चीज़ के लिए तुझसे वादा किया है वो ये बच्चा नहीं है, बच्चा वो है जो सारा जो तेरी पत्नी है उससे पैदा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम भी कमज़ोर था, लेकिन सारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और हम इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 11वें पद के अंदर एक बड़ी विचित्र सी बात पढ़ते हैं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने से पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जब आप इस पद को पढ़ोगे तो आपको एक दृष्टिकोण बनेगा कि विश्वास से सारा ने, यानी सारा ने भी विश्वास किया और सारा ने बूढ़ी होने के बाद गर्भ धारण करने की सामर्थ पाली और प्रतिज्ञा करने वाले को उसने सच्चा जाना। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात लिखी है ये सारा के विश्वास के लिए नहीं लिखी है। हाँ, यही है भेद इस पद का
यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। तो इसमें सारा का विश्वास नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि सारा तो शुरू से ही अविश्वास में रही है। सारा सिर्फ अपने पति की पत्नी व्रता थी, उसके पति के लिए एक अच्छी भली स्त्री थी। वो अपने पति को स्वामी कहती थी, वो अपने पति के साथ साथ जाती थी, लेकिन उसको अपने पति के परमेश्वर पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। अगर आप उत्पत्ति का ये जो अध्याय हैगा उत्पत्ति 17-18 और 17-19 है ना, ये जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं, उसके बाद अगर आप जो मैंने आपको बताई, उसके बाद अगर आप उत्पत्ति का 18वां अध्याय पढ़ेंगे है ना, तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि कुछ स्वर्गदूत आ गए। कौन आ गए? स्वर्गदूत आ गए मनुष्य के रूप में, और उन्होंने आकर इस बात को कहा कि 9वें पद के अंदर कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तो वो तो तंबू में थी, क्योंकि ये लोग तंबू में रहते थे। फिर उन्होंने एक भविष्यवाणी करी है। क्या कहा है कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर अब्राहम के पीछे सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? यानी सारा ने इस बात को कि ये जो दो व्यक्ति बोल रहे हैं कि अगले साल अब्राहम तेरे भी संतान हो जाएगी, ये सारा की दृष्टि के अंदर एक हंसी का कारण हुई। और ये बात है। और हंसी क्यों हंसी वो? क्योंकि उसको अपनी शारीरिक दशा मालूम थी। जो महिलाएं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सारा का मासिक धर्म यानी उसका जो साइकिल था वो बंद हो गया था। और हम जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो ये जानते हैं कि महिलाओं के अंदर एक आयु के बाद गर्भ धारण करने की, कंसीव करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। और जो बायोलॉजिकल हमारा साइकिल्स चलते हैं बॉडी के अंदर, वो महिलाएं जानती हैं कि जब मेरे साइकिल ही नहीं है, मंथली साइकिल, तो मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जो बात लिखी हुई है उसके जो हंसने का कारण था ना, वो ये था, वो सारा जो है वो ये कहने लगी कि 11वें पद में कि मेरा पति भी बूढ़ा है। वो ये भी जानती थी कि एक आयु तक ही पुरुष जो है उसके शरीर में सामर्थ्य होती है कि वो बच्चों को जन्म दे सकता है। तो ये जानती थी कि मेरा पति भी बहुत बूढ़ा हो गया, अब इसके शरीर में भी वो सामर्थ्य नहीं है और मैं तो बूढ़ी हुई। मेरे उसके अपने बारे में तो उसको मालूम था, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है। इसलिए 12वें पद के अंदर जो वर्ड लिखा है, इसलिए सारा मन में है, तो उसको कारण था इस बात के ऊपर कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। वो इस बात पर विश्वास करती थी कि मैं माँ नहीं बन सकती। ये जो लोग कह रहे हैं उनको वो तो जानती भी नहीं थी कि ये स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर ने भेजा है ना। तो उसका अविश्वास करना गलत नहीं था सारा का। वो अपनी शारीरिक दशा को जानती थी, अपने पति की शारीरिक दशा को जानती थी, और उस परमेश्वर के स्वर्गदूत ये जानते थे कि सारा को बिल्कुल अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। वो अगर अब्राहम के साथ साथ आ रही है तो सिर्फ इसलिए आ रही है कि वो उसकी पत्नी है और वो अपनी पत्नी व्रता होने का धर्म निभा रही है कि मैं अपने पति के साथ जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ मेरा पति जाएगा। इसलिए उत्पत्ति का 18वां अध्याय और उसका 14 पद ये आप नोट करिए। यहाँ पर वो जो स्वर्गदूत थे उन्होंने सारा के बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने अब्राहम से एक बात कही है। क्या बात कही है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उन्होंने अब्राहम से कहा है कि जब हम ये कह रहे हैं कि 1 साल के बाद हम आएंगे और सारा जो है वो उसको एक बेटा होगा, और हम ये कह रहे हैं, परमेश्वर ने उसको कह दिया कि तू उसका नाम इसहाक रखना, और फिर भी अगर तेरी पत्नी को इस बात का विश्वास नहीं है तो उन्होंने सारा से बात नहीं करी। उन स्वर्गदूतों ने बड़े ही विश्वास के साथ अब्राहम से कहा
क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो ये जो बात 11वें अध्याय के 11वें पद में इब्रानियों के लिखी हुई है, विश्वास से सारा ने आप ही बूढ़े होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। ये विश्वास सारा का नहीं है, ये विश्वास है अब्राहम का। और अब्राहम के विश्वास के अनुसार कि हाँ, परमेश्वर मेरी पत्नी सारा के द्वारा मुझे पुत्र देगा, परमेश्वर ने वो बात जो स्वर्गदूतों ने उससे कही थी कि क्या कोई चीज़ परमेश्वर के लिए कठिन है, परमेश्वर ने उस मरे गले शरीर को, जो गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता था, उसको अब्राहम के विश्वास के कारण सारा के शरीर में गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दी और सारा ने गर्भ धारण किया। तो जो बात लिखी है उसको आप इस तरीके से समझिए कि अब्राहम के विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई है। क्योंकि अब्राहम ने, ये जो उसने वर्ड लिखा है यहाँ अब्राहम लिखिए, क्योंकि अब्राहम प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब उसको विश्वास नहीं था सारा को, तब तो वो अपने अविश्वास के ऊपर हंसी थी। लेकिन जब उसको एक बेटा मिल गया, तब आप ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है कि जब उसको एक बालक उत्पन्न हो गया, उसके बाद वो जो है सारा जो है वो बहुत खुश हुई। और वो जो है वो खुशी के मारे जो है वो आपको 19वें अध्याय के अंदर मिल जाएगा। ये उसने एक खुशी का इजहार किया कि देखो, परमेश्वर ने जो है वो मेरी भी सुधि ली और मुझे भी एक बेटा दिया हैगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि 21वें पद में आप ये देखिए, जेनेसिस 21:6 के अंदर जब वो माँ बनी, इसहाक को जन्म दिया, तो वो खुशी के मारे, है ना, खुशी के मारे जो हैं वो हंसी और उसने कहा मेरे साथ जो है लोग जो है आनंद मनाएंगे। 18वें अध्याय के 9 से 15 पद जब हम पढ़ते हैं, उसमें तो वह अविश्वास के कारण हंसी थी, उसको विश्वास नहीं था कि मैं माँ बन सकूंगी। लेकिन अगर आप 21वां अध्याय का 6ठा पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो इस बात के लिए खुशी जाहिर करती है कि हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सारा भी कभी बच्चों को दूध पिलाएगी, और आज परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया है। तो 12वें पद में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालुओं के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। तो ये जो बातें लिखी हुई है यहाँ पर, ये उस विश्वास को सिद्ध करती हैं जो बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी। क्या कहा था अब्राहम से परमेश्वर ने कि तुझे मैं कनान का वारिस बनाऊंगा, उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, और तुझसे ढेर सारी संतान मैं उत्पन्न करूंगा। लेकिन हम ये बात देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें अब्राहम के जीवन में पूरी नहीं हुई। ना तो अब्राहम ने बहुत सारे अपने वंश को देखा कि उसने बहुत सारे अपने जीवित रहते हुए अब्राहम ने जो है वो इतनी ढेर सारी संतान देखी, और ना ही अब्राहम जो थे वो उस स्थान पर पहुँचे जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था कि मैं तुझे लेकिन वो सारे अपने जीवन के अंदर टेंट के अंदर रहे, टेंट में उन्होंने निवास किया। और ये बातें जब उन्होंने इसहाक को और याकूब को बताई, तो इसहाक भी अपने पूरे जीवन काल में टेंट के अंदर व्यतीत किया। उसने कभी पक्का मकान नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जिसने मेरे पिता से ये वादा किया है, तो ये जिन जिन स्थान से हम लोग गुजर रहे हैं, आप देखेंगे कि अब्राहम जो है अपने जीवन काल में 7 बार परमेश्वर ने उससे कहा उठ और निकल चल इस स्थान से। थोड़े दिनों वो चलता, किसी स्थान के ऊपर टेंट रखता, टेंट खोलता, थोड़े दिनों में सारा अपनी गृहस्थी को जमाती। आप समझ सकते हैं कि टेंट में अपने घर को सेट करने में फिर लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन लेडीज़ होने के बाद भी, एक अच्छी पत्नी होने के बाद भी, सारा ने कभी ये बात अब्राहम से नहीं कही कि अभी हम आए हैं, अभी मैंने अपना घर को जमाया है, सेट किया है अपने घर को, और अभी तुम्हारे परमेश्वर ने कह दिया उठो यहाँ से और चलो दूसरे जगह पे चलो। तो आप देखें बहुत अच्छी लेडी थी वो, लेकिन उसके अंदर जो कमी थी वो ये थी कि उसके पास विश्वास नहीं था, और विश्वास नहीं होने के कारण ही वो गर्भ ग्रहण नहीं कर पा रही थी। लेकिन
अब्राहम को बहुत विश्वास था और अब्राहम परमेश्वर के विश्वास के अनुसार चला, और उसके विश्वास के कारण एक ऐसी स्त्री जो 90 वर्ष की आयु तक पहुंच गई थी और जिसको कतई कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने शरीर से किसी बच्चे को जन्म दे सकूंगी, विश्वास की वजह से, अब्राहम के विश्वास की वजह से सारा का शरीर इस योग्य परमेश्वर ने बनाया कि वो उस बच्चे को जन्म दे सकी, जो बच्चा परमेश्वर की ओर से अब्राहम को पिता के रूप में मिलने वाला था, संतान के रूप में मिलने वाला था, कि वो उसको, अब्राहम को पिता बना सके, और वो था इसहाक। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो पत्री है, इब्रानियों की पत्री, इसका जो 11वां अध्याय है, इसमें जितने आपको उदाहरण मिलेंगे, ये ओल्ड टेस्टमेंट के वो उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़े। उन्होंने वो प्रतिज्ञाएं, वो चीज़ें नहीं देखी जिसका विश्वास उन्होंने किया, लेकिन वो लोग निकल पड़े कि परमेश्वर पर विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे। तो वो इब्रानियों का लिखने वाला इन नए यहूदी मसीहों को ये सिखा रहा है और समझा रहा है कि विश्वास के अनुसार चलना नई बात नहीं है। ये जो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था पिछले अध्याय के अंदर कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ये जो इब्रानियों 10:38 के अंदर ये बात जो लिखी गई है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ओल्ड टेस्टमेंट से निकली है ये बात। और न्यू टेस्टमेंट के अंदर 3 बार ये बात आई है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो अब्राहम ने अपने जीवन में ये प्रूफ किया कि मैं विश्वास से निकला हूँ, विश्वास से जीवित हूँ, और एक ना एक दिन परमेश्वर मुझे उस भवन के अंदर, उस शहर के अंदर मेरे को निवास स्थान देगा जो हाथों का बना हुआ नहीं है लेकिन चिरस्थायी है, और उसकी नींव जो है वो परमेश्वर ने रखी है। और इब्रानियों 11:10 के अंदर इसको स्थिर नींव वाला, नगर का रचने वाला परमेश्वर उसको बनाने वाला है। तो यही बात हमारे को पौलुस ने भी दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय 1 से 10 पद में कहा है कि हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम इस शरीर के अंदर निवास करें और हम मृत्यु को ना देखें, बल्कि यीशु मसीह आ जाएं और हम जीवित जो हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज इन लोगों के जीवन से यही सीखते हैं कि अगर हम विश्वास से चलेंगे तो विश्वास से द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि हमारे काम ऐसे नहीं हैं जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर सकें। विश्वास से अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएंगे, लेकिन अगर हम अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। प्रभु इस वचन के ऊपर और इस बाइबल स्टडी के ऊपर मुझे और आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।